नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। महाकुंभ की बात करेंगे और महाकुंभ से हर रोज कोई ना कोई एक ऐसी कहानी सामने आ रही है जो सुर्खियां बटोर रही है। अब 90 के दशक की स्टार बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने आम जीवन का त्याग कर वैराग्य का रुख कर लिया। कभी शाहरुख और सलमान खान की हीरोइन रही ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े में आकर सन्यासी बन गई हैं। वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं और अब उनका नया नाम जो होगा वो होगा श्री यामिनी ममता नंदगिरी। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि कैसे और क्यों बनी महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी। भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष वाला रूप, ग्लैमर क्वीन का महाकुंभ स्वरूप। सलमान शाहरुख के हीरोइन महाकुंभ में बनी सन्यासिनी। किन्नर अखाड़े का मिला साथ, ममता ने थामा सनातन का हाथ। आस्था, भक्ति और भव्यता के महापर्व महाकुंभ 2025 में हर दिन कुछ नया और अद्भुत हो रहा है। हर दिन मानो कुछ न कुछ ऐसा दिखाई या सुनाई दे रहा है जो सनातन पर गर्व और इस महापर्व को सबसे अनोखा और स्मरणीय बना रहा है। इस कड़ी में अब एक नया नाम जुड़ गया है। 90 के दशक के स्टार बॉलीवुड अभिनेत्री अब सन्यासिनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब सन्यासी बन गई। किन्नर अखाड़े की बनी महामंडलेश्वर। मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब सन्यासी बन गई हैं। वो अब एक्ट्रेस नहीं बल्कि महामंडलेश्वर कहलाएंगी। 25 साल बाद भारत सिर्फ महाकुंभ के लिए लौटी ममता को प्रयागराज में 144 साल बाद लगे महाकुंभ में भगवा गेटअप में देखा गया। माथे पर चंदन, गले में रुद्राक्ष माला, कंधे पर झोला। सिराबन नहीं, मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते परीक्षा ली मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैंने ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। प्रयागराज पहुंचकर ममता कुलकर्णी का ये नया रूप है जो सनातन का अनोखा स्वरूप है, क्योंकि अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने आम जीवन का त्याग कर अब वैराग्य की ओर रुख कर लिया है। अब ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में आकर सन्यासी बन गई। यही नहीं, ममता किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने जा रही हैं। उन्होंने अपना पिंडदान कर दिया है। अब वो अपना जीवन वैरागी बनकर बिताएंगी। वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही, और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी, और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद
उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी, तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूंगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी। दीक्षा के बाद ममता कुलकर्णी को नया नाम दिया गया है। उनका अब नया नाम श्री माई ममतानंद गिरी है। किन्नर अखाड़े के अध्यक्ष और जूना अखाड़ा की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने एक्ट्रेस को दीक्षा दी है। संन्यास लेना पड़ेगा आपको, पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। ममता कुलकर्णी ने 1991 में अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म नन्बर्कल से की। साल 1991 में ही उनकी पहली हिंदी फिल्म मेरा दिल तेरे लिए रिलीज हुई। एक्ट्रेस ने अपने करियर में कुल 34 फिल्में की हैं। ममता को साल 1993 में फिल्म आशिक आवारा के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके बाद वो वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, बाजी जैसी फिल्मों में नजर आई। उनकी लास्ट फिल्म कभी तुम कभी हम साल 2002 में रिलीज हुई थी। काफ़ी लोग नाराज़ है, मीडिया लोग नाराज़ है, मेरे फैंस नाराज़ है। उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊँगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। महाकुंभ में पहुंचकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महाकुंभ के आयोजन का एक उद्देश्य ये भी होता है कि उसमें नए साधुओं का अखाड़ा प्रवेश और सन्यासियों को नागा दीक्षा दिलवाई जाती है। इसके लिए जो भी जरूरी अनुष्ठान होते हैं वो कुंभ के साथ आयोजित होते हैं। इसी दौरान अखाड़ों में पद भी दिए जाते हैं, जिनमें कोतवाल, खजांची, भंडारी जैसे पद शामिल हैं। इसके साथ ही नागा, सदर नागा जैसी उपाधि भी मिलती है। कुंभ के ही दौरान अखाड़े महंत, श्री महंत और महामंडलेश्वर जैसे पद भी देते हैं। इनकी भी एक प्रक्रिया होती है जिसमें पिंडदान करना और पट्टाभिषेक किया जाना मुख्य है। अपने देश की ना बाबू, सनातन का प्रचार प्रसार के लिए और सनातन को आगे बढ़ाने का जो भी काम रहेगा, वो जो भी अखाड़े का काम रहेगा वो आगे लेके जाएं, आगे अच्छे से करें, यही हमारी इच्छा होगी। उनको प्रवक्ता भी बनाया जाएगा आगे जाके। हमारा पूरा पंच बैठ के, अखाड़ा बैठ के, हमारी सभी लोग बैठ के ये निर्णय लेंगे। प्रयागराज के महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा भी पहुंचा हुआ है। इस अखाड़े की स्थापना इसी सदी में साल 2015 में उज्जैन में की गई थी। किन्नर अखाड़े में किस तरह महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं और इसके क्या नियम हैं, ये भी जान लीजिए। महामंडलेश्वर की दीक्षा के लिए कठिन तप और समय लगता है। पहले किसी गुरु के साथ जुड़कर आध्यात्म की शिक्षा ली जाती है। उस दौरान आपका आचरण, परिवार, मोह त्यागना, साधना सब गुरु की देखरेख में होता है। जब गुरु को लगता है कि अब आवेदक संत बनने के लिए तैयार है, तो गुरु जिस अखाड़े से जुड़े होते हैं उन अखाड़ों में उन्हें महामंडलेश्वर की दीक्षा योग्यता अनुसार दिलाई जाती है। आवेदन के बाद अखाड़ा परिषद के लोग पहले तो आवेदक के गुरु पर भरोसा करते हैं। इस कारण गुरु जिन शिष्यों को लेकर आए हैं उन्हीं से बैकग्राउंड डिटेल मांगी जाती है। इसके बाद अगर किसी पर कोई शक होता है तो अखाड़ा परिषद खुद उस आवेदन करने वाले के घर, परिवार, गांव, तहसील, थाना सभी का वेरिफिकेशन करवाती है। साथ ही क्रिमिनल बैकग्राउंड भी चेक करवाती है। अगर कोई भी किसी भी जानकारी में योग्य नहीं पाया जाता तो उसे फिर दीक्षा नहीं दी जाती और रिजेक्ट कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।